तो हम वृषभ लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा की महादशा के बारे में बात कर रहे थे और अब तक हमारी चर्चा तीसरे भाव तक पूरी हो चुकी है। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका चंद्रमा की महादशा आ रही हो और आपका चंद्रमा 4th हाउस में स्थित हो सिंह राशि में, तब आपके लिए महादशा कैसी रह सकती है। यहाँ सूर्य के घर में यानी अपने मित्र के घर में चंद्रमा स्थित होंगे, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ सूर्य की स्थिति आपके चार्ट में कैसी है। यहाँ चंद्रमा के स्थित होते हुए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप चंद्रमा की दशा में अपने परिवार के साथ बिताना भी पसंद करेंगे। और परिवार का जो इफेक्ट है, आपके घर का माहौल कैसा है, परिवार की तरफ से आपको कैसा माहौल मिला है, किस प्रकार की प्रोटेक्शन मिली है, या जन्म के बाद से आपको कैसा केयर मिला, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहने वाला है चंद्रमा की महादशा के दौरान। लेकिन इसमें आपकी एज का जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा है कि आपको कौन से एज पीरियड में ये दशा आने वाली है। चंद्रमा के यहाँ स्थित होते हुए अक्सर आप अपने घर से दूर भी रहेंगे और काफ़ी सारी यात्राएं भी करते रहेंगे। चंद्रमा की वजह से आप हालांकि मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। अगर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पर नहीं है, तो चंद्रमा पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है तो रिजल्टों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ सकता है। चंद्रमा की दशा के दौरान मुख्य रूप से आप अपने परिवार के प्रति आपकी जो भी जिम्मेदारियां बनती हैं उनको आप पूरा करेंगे। आपको धन संपत्ति में काफ़ी फायदा होगा और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति हासिल करना ही आपका मुख्य मकसद रहेगा और इसी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक सुख और मेंटल पीस हासिल होगा। चंद्रमा आपके कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से अब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो स्किल्स हैं उनका प्रयोग आप अपने घर परिवार के कार्यों के लिए भी कर सकेंगे और अपने प्रोफेशन के लिए भी कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकेंगे। चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप अपने परिवार में हर किसी को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मुख्य रूप से आपका फोकस अपने परिवार के साथ साथ या अपने घरेलू जीवन के साथ साथ अपने प्रोफेशन पे भी ज़रूर ही रहेगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जो महादशा है 10 वर्ष के दौरान आपके घरेलू जीवन में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़े बदलाव लाएगी। इसमें ये ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको अपने प्रोफेशन की वजह से बहुत बार ट्रैवल करना पड़ेगा घर परिवार से दूर, और ये करने में आप बहुत ज़्यादा सक्षम भी होंगे और संतुष्ट भी होंगे। अगर राहु केतु का इम्पैक्ट पड़ रहा है चंद्रमा पर तो हो सकता है कि आपको विदेश यात्रा भी करनी पड़े या किसी दूसरे स्टेट में अपने परिवार को छोड़कर रहना पड़े। लेकिन इस स्थिति में अपने परिवार के प्रति आप हमेशा ही डेडिकेटेड रहेंगे और परिवार के प्रति पूर्ण रूप से जो भी कार्य आपके बनते हैं या जो भी जिम्मेदारियाँ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती हैं उनको यथासंभव आप पूरा करते हुए नजर आएंगे। अब सबसे बड़ी बात चंद्रमा की महादशा में ये होती है कि चंद्रमा की महादशा में मुख्य रूप से आप अपने मन से और अपनी भावनाओं से ज़्यादा संचालित होते हैं। तो अब भी इस बात की संभावना है कि कहीं ना कहीं आप जो फैसले लेंगे अपने घर परिवार या अपने प्रोफेशन के लिए या अन्य किसी भी काम के लिए, वो आपके अंतर्मन से ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं कहीं ना कहीं, या वो आपको भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पेक्ट कर सकते हैं। तो अपनी भावनाओं में बह के या जल्दबाजी में या किसी की बातों में आके आपको कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर अब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे अपने प्रोफेशन को लेकर और अपने घर परिवार के कार्यों को लेकर। अब सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल इस दशा के दौरान आपके रहेगा वो आपकी माताजी का रहेगा, क्योंकि 4th हाउस है वो आपकी माताजी को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा जो है आपकी माताजी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वजह से माताजी का जो स्वास्थ्य है या माताजी का जो एक ओवरऑल स्टेटस है आपकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। चंद्रमा की दशा के दौरान आपको अब माताजी से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है और ये सपोर्ट आपके करियर में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। चंद्रमा की दृष्टि यहाँ आपके 10th हाउस पे रहेगी। 10th हाउस पे दृष्टि होने की वजह से और चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से अक्सर आप कोई ऐसे प्रोफेशन को चुन सकते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा या तो आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है लगातार, या फिर जिसमें आप अपनी स्किल्स का बेहतर से बेहतर लाभ उठा सकें। ऐसा चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगा, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस देगा और इसका फ़ायदा आपको किसी भी प्रकार से लेना चाहिए। चंद्रमा की दशा के दौरान आपके मन में किसी भी विषय को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे विचार अवेलेबल रहेंगे, जिससे आपके लिए कुछ भी पढ़ना लिखना या कुछ भी समझना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। चंद्रमा की इस दशा के दौरान आप ये देखेंगे कि आप अपनी लाइफ को शुरुआत में बैलेंस करने में उतने ज़्यादा सक्षम नहीं होंगे। हालांकि जैसे जैसे आपकी चंद्रमा की दशा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी लाइफ में ज़्यादा स्टेबिलिटी आती जाएगी और आप वास्तव में जो परिस्थितियां हैं उनको बेहतर ढंग से मैनेज करते जाएंगे।
अब आपको सूर्य की स्थिति देखनी पड़ेगी। अगर सूर्य आपके चार्ट में बहुत मजबूत स्थिति में है तो आपको गृहस्थ सुख अच्छा मिलेगा इस दशा के दौरान। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा पर किसी भी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव है तो उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है कि चंद्रमा के साथ किसी अन्य ग्रह की युति हो सकता है कि कोई दृष्टि संबंध चंद्रमा का बन रहा हो किसी भी अन्य ग्रह के साथ, या कोई भी अन्य ग्रह की दृष्टि भी आपके 4th हाउस पर हो सकती है। तो इस केस में ये स्टडी आपको करनी चाहिए अपने चार्ट को देखकर कि कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपके 4th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं और चंद्रमा यहाँ पर कैसी स्थिति में है। हो सकता है कि चंद्रमा अस्त हो, तो ऐसे में आपको ये सब एनालाइज करना पड़ेगा। अगर मान लो किसी का चंद्रमा अस्त है तो उस केस में आपके लिए डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, किसी भी काम को बहुत ज़्यादा परफेक्टली करना आसान हो जाएगा और आप अपने इमोशंस पे भी बहुत बेहतर ढंग से कंट्रोल कर सकेंगे। अगर चंद्रमा केतु से प्रभावित है तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। हो सकता है कि फिर आप अपने घरेलू कार्यों को शायद उतने अच्छे से नहीं संभाल पाएँ या उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएँ, लेकिन फिर भी प्रोफेशन वाइज ये स्थिति और भी अच्छी रहेगी, लेकिन आपको घर छोड़ना पड़ सकता है। अगर बुध से या बृहस्पति से चंद्रमा प्रभावित हैं या युति में हैं तो आपके लिए प्रत्येक काम को करना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा और आप अपनी एबिलिटी का बेहतर उपयोग कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपकी स्किल्स में लगातार वृद्धि होगी, क्योंकि बुध और बृहस्पति दोनों ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंस देंगे और आपकी बुद्धि को इम्प्रूव करेंगे, तो आपके डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो लगातार इंप्रूव होती रहेगी। इसके साथ साथ चंद्रमा पर अगर शनि जैसे ग्रह का प्रभाव है या शनि जैसे ग्रह के साथ युति करके चंद्रमा बैठे हैं तो ये आपको आपके प्रोफेशन के लिए और धन संपत्ति के लिए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं परेशानी में डालेगा और बहुत ज़्यादा चिंता देगा। इसके साथ साथ अगर शुक्र का संबंध चंद्रमा से हो या शुक्र चंद्रमा के साथ ही हो तो ये आपके घरेलू सुख को या भौतिक सुख को और ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा। अब डिपेंड ये करता है कि ये महादशा आपको कौन से एज में स्टार्ट होने वाली। मान लो कोई ऐसा जातक हो सकता है जिसको ये महादशा लगभग 5 से 15 साल की आयु में स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे में अब आपके परिवार की जो भूमिका है आपकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि परिवार ने आपको कैसा माहौल दिया है वास्तव में पढ़ने लिखने के लिए या अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। ऐसी दशा के दौरान छोटी आयु में आपके जो स्पेशली जो आपकी माताजी की जिम्मेदारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी आपके लिए, और आपको एजुकेशन वाइज यानी आपको कौन से स्कूल में दाखिला दिलाया गया है या एजुकेशन का माहौल आपके परिवार में है या नहीं है, आपकी फैमिली एजुकेटेड है या नहीं है, और कहीं ना कहीं आपके जो परिवार के लोग हैं उनकी जो सोच है आपकी एजुकेशन को लेके या लर्निंग्स को लेके वो कैसी है, इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। इसके अलावा आपके परिवार का जो बैकग्राउंड रहा है उसका असर भी आपकी लाइफ पर बहुत ही गहरा पड़ेगा और ये असर हमेशा के लिए जीवन में आपके लिए बना रहेगा आने वाले समय में भी। इसके साथ साथ मान लो चंद्रमा की महादशा आपको बहुत छोटी आयु में आ जाती है तो आप में स्किल्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं और अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार भी हो सकते हैं छोटी आयु से ही। अगर मान लो किसी को ये महादशा लगभग 25 की एज के बाद 35 की एज तक अगर कभी भी आती है तो ये आपके प्रोफेशनल कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी और साथ साथ में आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी अच्छे से वहन कर सकेंगे। तो अब आपके लिए कहीं ना कहीं कैरियर में अगर आप कुछ रिस्क लेना चाहते हैं तो चंद्रमा को किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट अवश्य ही मिलना चाहिए, तभी जाकर आप उतना अच्छे से रिस्क ले सकेंगे। तो कहीं ना कहीं आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से हो सकता है कि आपके प्रोफेशन पे असर पड़ रहा है और उस असर को आप दरकिनार बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको बहुत ही अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा कि यहाँ वास्तव में चंद्रमा कैसी स्थिति में है और अगर मिड एज में दशा आ रही है तो आपको कितना समय अपनी फैमिली को देना है, कितना समय अपने प्रोफेशन को देना है। ये सब अक्सर ऐसा होगा कि आप अपने प्रोफेशन को अगर ज़्यादा समय देंगे या अपने कैरियर को ज़्यादा समय देंगे तो हो सकता है कि आपको परिवार की बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगेगी और परिवार आपसे कुछ एक्स्ट्रा डिमांड भी कर सकता है प्रोटेक्शन वगैरह के लिए। उसके बाद मान लो किसी जातक को ये महादशा बहुत लेट एज में आती है जैसे कि 50 की एज के आसपास या 45 की एज में, तब आपके लिए धन संपत्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आपके लिए भौतिक सुख ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मानसिक सुख आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति हासिल करने पर फोकस रख सकेंगे और आप मानसिक रूप से ज़्यादा संतुष्ट रहना चाहेंगे भले ही आप काम कोई भी करें। तो ऐसे में इस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। अब आपको ये देखना है कि आपके 10वें भाव में अगर कोई भी ग्रह स्थित है तो उसका प्रभाव डायरेक्टली चंद्रमा पर पड़ेगा और ऐसे में वो जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है या किस प्रकार से वो प्रभाव डाल रहा है चंद्रमा पर, ये सब आपको देखना है। इसके साथ साथ चंद्रमा के साथ अन्य कोई भी अगर ग्रह है तो उसको भी आपको चेक कर लेना चाहिए।